अस्सलामुअलैकुम। सर्दी का मौसम हो तो गरम गरम पकोड़े बनाने चाहिए, वो भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और झटपट पकोड़ा टिक्की। बनाने के लिए बाउल में हमने पानी डाल दिया है और 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम 1 अदद बैंगन लेंगे दरमियानी साइज का, जो हम गोल गोल शेप में बैंगन की कटिंग करेंगे। आपने आलू पकोड़े, गोभी पकोड़े, प्याज पकोड़े यानी हर किस्म के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ये पकोड़े इतने टेस्टी तैयार होते हैं। वैसे भी डिफरेंट टेस्ट के पकोड़े बनाने चाहिए। तो आज हम बैंगन से पकोड़ा टिक्की बना रहे हैं। बैंगन को हमने कटिंग कर लिया है, जो हमने नमक पानी में मिक्स करके रखा था। बैंगन हम डाल देंगे ताकि इनका कलर ना खराब हो। वैसे तो हम बैंगन को कट करके रख देते हैं तो उसका कलर खराब हो जाता है, लेकिन नमक वाले पानी में इसका कलर खराब नहीं होता। बैंगन को हम पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बैटर को तैयार कर लेते हैं। 1 कप हम बेसन लेंगे, 3 चम्मच हम राइस फ्लोर यानी चावल का आटा लेंगे, जिसकी वजह से क्रिस्पी और फूले फूले पकोड़े तैयार होते हैं। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा ही चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे। अब हम मसाले को मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। बैटर को हम बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना रहें। पकोड़े बनाने के भी कुछ सीक्रेट होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पकोड़े बनाते हैं और वो क्रिस्पी नहीं बनते और फूले फूले भी नहीं होते। इसके लिए मैं 1-2 टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक, जो आप बैटर बनाते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट कर बनाएं। बैटर को हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा जी, बैटर हमारा रेडी हो गया है। बैंगन में से हमने पानी ड्रेन कर लिया है, यानी एकदम खुश्क कर लिया है। अब बैटर के अंदर हम फोक की मदद से डिप करेंगे और नीम गरम ऑयल में हम डाल देंगे। आज हम लो टू मीडियम रखेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। जब तक दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। दूसरी टिप मैं आपको इस साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी आप कोई से भी पकोड़े बनाएं, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल दें, जिसकी वजह से आपके पकोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ बहुत ही प्यारा सा गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी यानी दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। बहुत ही खस्ता गरम गरम पकोड़े टिक्की हमारे तैयार हैं। इस मौसम में चाय के साथ बनाएं, खाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।